न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। पूर्ण संगीत की तरीके से लोग देखते हैं, आप लोगों के दौर वाले लोग कितना अंतर पाते हैं पहले के संगीत और आज के संगीत में? है आपके साथ क्या लगता है, ये संघर्ष आज का युवा कर पा रहा है या टूट जा रहा है? मध्य प्रदेश के विंध्य गौरवान्वित है यह बात से कि नए साल के आगाज विंध्य के चंदन दास जी जैसा मशहूर गज़ल गायक और सुरन के बेताज बादशाह आज विंध्य के सीधी में जो है अपन सुरन के कहा जाए छटा बिखेरे वाले हैं, और यह कहो न कहो सीधी का गौरवान्वित करे जैसा है, पूरे विंध्य का गौरवान्वित करे जैसा है। सम्मानीय चंदन दास जी हैं और यह कहो न कहो पूरे विंध्य खातिर एक बड़ा दिन है। चंदन दास जी, आप विंध्य में आए हैं, विंध्य के सीधी में आए, इससे पहले भी कभी विंध्य का दौरा हुआ आपको? हाँ, मेरा हुआ था रीवा में। मैं काफ़ी पहले आया था और प्रोग्राम के लिए बहुत ही अच्छे लगे। यहाँ सुनने वाले बहुत अच्छे हैं, संगीत के बहुत सारे कलाकार यहाँ से पैदा हुए हैं और संगीत को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। चंदन जी, जैसे कि तमाम आज का जो एक संगीत है और आप लोगों का जो संगीत है, आपका कर्णप्रिय संगीत माना जाता है, और आज का जो न्यू म्यूज़िक है वो कान फोड़ू संगीत की तरीके से लोग देखते हैं, आप लोगों के दौर वाले लोग कितना अंतर पाते हैं पहले के संगीत और आज के संगीत में? देखिए, क्या है कि संगीत जो है हमेशा आता है और उसका जो है एक चेन में जो है घूमता रहता है जी। कभी फास्ट म्यूज़िक आ जाता है, कभी स्लो म्यूज़िक आ जाता है। तो क्या है कि जैसे दुनिया घूम रही है ना, इसी तरह जो है समय के साथ साथ वो भी चेंज होता जा रहा है, और चेंज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो एक सा हो जाएगा, आदमी बोर हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे, सब चीज़ें अच्छी है अपनी अपनी जगह पे। चेंज बहुत ज़रूरी है और ये चेंज के वजह से आदमी को पता चलता है कि कौन सी म्यूज़िक में सुकून है, कौन से म्यूज़िक में सुकून नहीं है। अगर ये चेंज नहीं होगा तो कैसे एक सा आदमी कब तक सुनता रहेगा? निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है कि संगीत के हर वह उतार चढ़ाव का जो है अपना महसूस करे के बात कर रहे थे, और वो एक स्वीकार कर रहे हैं अपना ये बात का। चंदन जी, आप 1982 में पहला एल्बम आया है आपका, ये जितना मुझे मालूम है जी। और उसके बाद फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पटना से दिल्ली, दिल्ली से फिर बॉम्बे, और फिर तमाम एक संघर्ष की लंबी फहरिस्त है आपके साथ। क्या लगता है, ये संघर्ष आज का युवा कर पा रहा है या टूट जा रहा है? संघर्ष तो देखिए मरते दम तक करना पड़ेगा, और हम भी जो हैं, जो भी हम गा रहे हैं, हमें लगता है कि अब मुझे और भी सीखना है, और कुछ ना कुछ हमको सीख के ही जाना है, और सीखने का कोई अंत नहीं है। समंदर है संगीत जैसे, इसका कोई किनारा नहीं है। तो सीखना तो हमेशा रहेगा और सीखते रहना ही चाहिए। नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक को बहुत ज़रूरी है सीखना, ताकि उसमें नयापन रहे। निश्चित तौर पर। लेकिन चंदन जी, जो तमाम बॉलीवुड की स्थितियां देखते हैं, जो न्यू कमर्स आते हैं और वो एक बड़े फेम की तरफ बढ़ते हैं और फिर तमाम डिप्रेशन में जाते हैं, और सुशांत राजपूत का केस हो गया, और तमाम ऐसे सिंगर्स भी हैं, एक लंबी लिस्ट है। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो मुंबई का सपना तो सजोए बैठे रहते हैं लेकिन सपना टूटने पर संभल नहीं पाते? क्या है कि पहले जैसे हम लोगों का एक ये होता था, संगीत में गुरुकुल होता था कि वहाँ पे तालीम दिया जाता था, संगीत सीख के फिर अच्छी तरह से फिर बाहर आते थे। जब गुरु की परमिशन होती थी, हाँ भाई अब तुम गाने के लिए जाओ। अभी क्या है कि मीडिया जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और जल्दी जल्दी जो लोगों की जो ये जो ख्वाहिश है कि मैं जल्दी सब कुछ पालूँ, तो जल्दी मतलब वो तो मिल जाते हैं, 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए मिल जाता है फेम, जब तक चैनल चलता रहता है।
चैनल की जब तक कोई प्रोग्राम होता है वो चलता रहता है, वो तो लोगों को बहुत मज़ा आता है। सर्टन टाइम जो है उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए उसके लिए रियाज चाहिए, उसके लिए तालीम चाहिए। वो किसी के पास इतना जो है वक्त नहीं है आज के टाइम पे, तो वो वक्त की कमी है जिसके वजह से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि लोग अच्छी तरह से सीखे पहले संगीत को और फिर वो सामने आए, तो फिर उसकी बात कुछ अलग होगी। निश्चित तौर पर आप लोग वो हमारी पीढ़ी हैं जिन्हें वास्तव में सुना जाना चाहिए और आपको देखकर नई पीढ़ी को काफ़ी हद तक शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरीके से एक संघर्ष का दौर होता है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। चंदन जी, मैं चाहूँगा कि आपके दिल के करीब आपकी जो गज़ल है, क्योंकि अक्सर जो गज़लें हैं देखा जाए कि रूहानियत उसमें जो रूह आत्मा होती है, कौन सी ऐसी आपके आत्मा के नज़दीक, रूह के नज़दीक वो गज़ल है जो आप दर्शकों तक? देखिए, मेरे लिए तो क्या है कि बाग में सारे फूल हैं, सबकी अलग अलग खुशबू है जी। और सभी अच्छे हैं। जी जी। लेकिन मेरे जो फेवरेट हैं वो हैं न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, ये मेरी फेवरेट है। जी, निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा, हालांकि अब सर का कार्यक्रम बिल्कुल शुरू होने वाला है, उससे पहले मैं आपका कुछ समय चुरा रहा हूँ। इस दौरान पे चाहूँगा कि दर्शकों के लिए जो लगभग लाखों की तादाद पे हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए 2 लाइन थोड़ी सी गुनगुना दें। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। निश्चित तौर पर चंदन दास जी वो शख्सियत हैं जो कोरोना के दौर में भी तमाम कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप जनता के बीच में अपनी बात रखते थे और लोगों को मनोरंजन, कैसे स्वस्थ मनोरंजन लेना है उसके लेकर। तो कोरोना का दौर भी आपने देखा है, संगीत कितना बड़ा माध्यम था लोगों को। मुझे लगता है कि संगीत तो पहले थेरेपी थी, जी जी, लेकिन इस कोरोना के दौर को आपने कैसे देखा और कैसे इस पे लोगों को? टाइम क्या है कि कुछ काम नहीं था, कुछ नहीं था, घर में आदमी क्या करेगा। जी, संगीत एक ऐसी चीज़ है कि सबसे आदमी कुछ देर के लिए कम से कम भूल तो जाता था जी जी, कि कभी कोई करुणा है, कुछ है। वो जो थोड़ी देर के लिए जो है भूल जाना, वो बहुत बड़ा मेडिसिन होता था उस टाइम पे लोगों के लिए। तो इंतज़ार करते थे लोग कि भाई अभी आज आएंगे, चंदन दास जी आएंगे, कुछ सुनाएंगे। कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं बाहर नहीं निकलना है, तो घर में बैठ के वो मज़ा लेते थे, जी जी। आनंद लेते थे और सुकून मिलता था और हमको हमेशा फ़ोन करते थे। बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम आपका। जी, चलिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ थे चंदन दास जी, जिनको सुनने के लिए पूरा विंध्य जो है एक बड़ी तादाद में बड़ा उत्साहित है और बहुत जल्द आप सबके सामने पूरा स्टेज जो है होगा और चंदन दास जी की वो मीठी सी गज़ल आप तक पहुंचेगी और आप खुद जो है रोमांचित होंगे। तो आप अपना और अपने परिवार का रखिएगा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,